गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंपटीशन से संबंधित प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा से कुछ सवाल बता रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर 780 पर देखिएगा। आपको बहुत सारा वीडियो आपको दिखाई देगा और बेसिक मेथड से मैंने बताने की कोशिश की है। कह रहा है देखिए, कोई भी सवाल यदि बताते हैं मैथ या रीजनिंग का, टफ नहीं होता है। सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले समझिए कि बोल क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट या होता क्या है कि सवाल बढ़िया से समझता नहीं, बनाना शुरू कर देता है और आपको ऑप्शन में गलत का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आपको गलत वाला तरीका से भी बनाया तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन सही मेथड से बनाएगा वही आपका आंसर सही होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटा की तैयारी कीजिए। कम से कम प्रत्येक दिन 2 सेट मारिए। और उससे बनाने से आपको क्या होगा, सेट बनाने से आपको निगेटिव कंट्रोल होगा। निगेटिव कंट्रोल होगा तभी आप कंपटीशन फेस करिएगा, नहीं तो निगेटिव कंट्रोल नहीं होगा तो आप निगेटिव कंट्रोल तभी होता है दोस्तों यदि आप सेट मार रहे हैं या तो आप क्यूज ज्वाइन कर लिए हैं। गांव देहात में बहुत जगह क्यूज संस्था के युग में चल रहा है। क्यूज संस्था सबसे अच्छा तरीका कंपटीशन तैयारी करने का एक मार्ग है। उसमें ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन कहीं 3 दिन भी आपका सेट चलता है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। नहीं यदि सेट चलाता है तो क्यूज करता है तो क्यूज पकड़ लीजिए और घर में रोज प्रत्येक दिन 2 सेट मारिए और उससे जो गलत क्वेश्चन होता है एक नोटबुक बना लीजिए और उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और प्रत्येक दिन उसको देखिए। उससे आपको ये होगा कि फिर आगे वाले यदि एग्जाम में आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन जो है परीक्षा में इजी ही पूछा जाता है। कंपटीशन परीक्षा में क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। विद्यार्थी क्या करता है कि हल्का में लेके गलत बना लेता है, समझता नहीं क्वेश्चन को और आंसर गलत दे देता है। अब देखिए, यहाँ समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है। कह रहा है कि कोई संख्या है जरा उसका 65% में 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है। उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा? 5/8 भाग कितना होगा? अब देखिए, हम सबसे पहले मानेंगे। माना कि संख्या बराबर हम मान लिए x। क्या मान लिए? x। अब देखिए, संख्या नहीं दिया हुआ इसलिए हम संख्या को x, y, z, ABCD यानी कोई भी अंक आप मान सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि हम x से मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ मान के हम चल रहे हैं x। अब कह रहा है किसी संख्या के 65%, किसी संख्या के कितना, के मतलब क्या होता है? गुना होता है। के क्रिया पीछे भाग, गुना करो तो जोड़ घटाओ, बोर्ड मास पड़ा हुआ। कहता है कि x के 65% में से कितना घटा रहा है? 65 घटा रहा है। कितना? 65 घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है? यानी 39 प्राप्त हो रहा है। 39 प्राप्त हो रहा है, यानी x का 65% में कितना घटा रहा है? 65। तब प्राप्त क्या हो रहा है? 39 प्राप्त हो रहा है। 39 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, इसको काटिए तो 13 × 5 = 65 और 20 × 5 = 100, यानी 13x/20। अब देखिए यहाँ माइनस है तो बराबर में जब भी देख लीजिएगा दोस्तों, इसको याद रखिए। बराबर में यदि इधर माइनस है तो इस साइड में हम लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बराबर को उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ प्लस है तो इसको इस साइड से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। गुना है यहाँ तो इसको इस साइड में यदि ले जाएगा दोस्तों तो ये भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाग। यदि भाग है दोस्तों तो इस साइड में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यही तो बस 4 गो फंडा है जो कि याद रखिए, आपको बराबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है? माइनस है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपका? 39।
यहाँ माइनस से ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 13x/20 बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 9 5 14, बाकी 1 6 3 9 1 10 यानी 104। 13 को 8 बार पड़ेगा तो 13 ठीक कितना होता है, चलो तो आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 20 गुना 8 हो गया, 20 गुना 8 हो गया। अब क्या कर रहा है कि उस संख्या के गुना भी करिएगा, फिर लास्ट में काटना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी मैथ बनाएंगे दोस्तों तो उसको गुना करने की कोशिश नहीं कीजिए, गुना करने में टाइम बर्बाद होता है। गुना करिए ना, जो गुना में रहे उसी संख्या को रख लीजिए, वो अपने कटेगा, लास्ट वाला संख्या, लास्ट जो बचेगा उसमें गुना कीजिए। फिर उस संख्या का 5/8, कौन संख्या का, जो हम माने थे, यानी 20 गुना 8 का 5/8, 5/8। देखिए 8 8 क्या हो गया, कट गया। 20 गुना 5 करेंगे तो मेरा आ रहा है 100। अब देखिए 100 ऑप्शन में कहीं होगा, देखिए आपका क्या आंसर आ गया, सी आ गया। अब यहाँ 160 गुना करके कर दे, फिर 160 में 8 से भागा देते, तो फिर 20 से कटता, तो फिर 20 से 5 में गुना करते, तो उसमें क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। जैसे हम एक और बता रहे हैं दोस्तों, मान लिया जो परीक्षा में दे दिया 20 गुना 50 गुना 100 बराबर वाट गुना 20 गुना 90 गुना यानी 70 दे दे। अब तो ये आपको ये गुना नहीं करना है, सब बराबर में है तो उसको काटने की कोशिश कीजिए। क्या करने की कोशिश, मान के चलिए 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य कट गया, फिर देखिए 1 शून्य 1 शून्य काट दिए। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 यानी 10 बार में। अब देखिए काटने वाला नहीं है, यहाँ 50 बराबर क्या हो रहा है आपका 9 गुना 7, 9 7 63 वाट हो रहा है। अब वाट बराबर क्या है, यानी 50/63 बराबर वाट हो गया, ये आंसर आता है। यानी जब भी क्वेश्चन में रहे तो आप गुना करके नहीं हमको बना ले, मान के चलिए और दे दिया जाए सवाल, कहे 75 गुना 30 गुना वाट बराबर 100 गुना 60 गुना 35, इसी तरह से रहे। अब क्या करिएगा, अब ये नहीं करना है हमको इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है, इसमें गुना दोनों को करने के चक्कर में रहिएगा तो आपको टाइम बहुत बर्बाद है। अब देखिए हम काटते हैं, 30 दूना 60 कट लिया। अब देखिए इसको 25 किया 75, अब 25 चौका 100। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 3 वाट बराबर, इसको क्या कर देंगे यानी गुना कर दीजिए, 70 35 दूना 70 और 7 चौका 28, ये हो गया। यानी वाट बराबर क्या हो जाएगा 280 बटा कितना हो गया 3, भागा दे दिए कट जाएगा, भागा पूर्णांक में ले लेगा 3 और 27, 3 3 9 1/3 इतना आ जाएगा। यानी पॉइंट में नहीं आया तो 3 3 जाएगा। अब इसी तरह से यदि बराबर में रहे दोस्तों तो हमेशा कंपटीशन में ये गुना करने की कोशिश नहीं करना है, जो अंक रहे उसको रखिए, कटने वाला है काट दिए, लास्ट स्टेज में आपको गुना करना है, गुना भाग करना है, ना कि पहले स्टेज में आप गुना करते रह जाइएगा तो कंपटीशन में आपको क्वेश्चन बहुत कम सोल्व कर पाइएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। जय हिंद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।